तो जैसा कि डॉक्टर साहब आपने पूछा कि हम इसके क्या उपचार कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ आज इसके आयुर्वेदिक उपचार जो बहुत ही सेफ है, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और आप उसको घर पे भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें एक नंबर पे हम बात करेंगे, वो आता है इसमें अश्वगंधा का चूर्ण। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनीस अहमद और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर टॉक में, जहां हम आपकी छोटी छोटी बीमारियों को बहुत आसान भाषा में लेकर आपके पास आते हैं। और दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो विषय है तनाव यानी स्ट्रेस। हर कोई इंसान आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस के साथ जी रहा है। कोई रिश्ते बचाने के चक्कर में, बेरोजगार युवा नौकरी पाने के चक्कर में, यानी कोई ना कोई किसी न किसी वजह से स्ट्रेस में है। तो दोस्तों, आज के हमारे जो डॉक्टर हैं उनका आज फिर से इस्तेमाल हम अपने चैनल में करते हैं, जो हमें बताएंगे कि स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है, मैं एक बीएमएस डॉक्टर। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक इसके कारण बताने के लिए जा रहा हूँ। जिसमें जो कुछ इसके जो कारण होते हैं, उसमें पहला कारण ये हो सकता है कि हमारे ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होना, हमारे टाइम की कमी होना हमारे पास, या हम अगर कोई भी सोशल मीडिया अपना हैंडल कर रहे हैं तो उसके परफॉर्मेंस की प्रेशर होना, नींद की बहुत ज़्यादा कमी होना, या फिर हमारे कुछ जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं उनमें अनबन चलते रहना, या फिर हमारा एक मेन जो होता है जिसको हम फाइनेंशियल क्राइसिस कह सकते हैं, माने कि आर्थिक चिंता हमारा होना, वो इसका एक बहुत बड़ा आजकल कारण देखा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए तनाव वाले पेशेंट में क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? जैसे कि डॉक्टर साहब आपने पूछा कि तनाव के क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं, तो देखिए तनाव में क्या होता है, लगातार हमारे सर में दर्द बना रहता है, माइग्रेन की हमें समस्या रहती है बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े देखते हैं कि पेशेंट में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसको नींद या तो बहुत कम आएगी या फिर उसको बहुत ज़्यादा आएगी, ये सिम्टम मिलते हैं उसमें। और एक क्या जो बेसिक सिम्टम देखने को मिलता है वो ये होता है कि जो पेशेंट है वो अपना कहीं पर भी ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता है, मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वो अपना दिमाग जो ना फोकस नहीं कर पाएगा, और उसको नींद बहुत ज़्यादा कम आती है, ज़्यादा आती है, और उसमें पाचन संबंधी भी हमको कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तनाव वाले पेशेंट में हार्ट से संबंधित भी कोई परेशानी देखने को मिलती है? जी जी, ऐसा होता है। कई बार जब हम देखते हैं पेशेंट अगर स्ट्रेस से लंबे टाइम से अगर जूझ रहा है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि उसकी हार्ट बीट काफ़ी लंबे टाइम तक बढ़ी हुई रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए इसके क्या क्या हम बचाव कर सकते हैं, किस तरीके से, और क्या क्या चीज़ें हमें अपने लाइफ स्टाइल में ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ हमें घरेलू उपचार इसके करनी चाहिए जो हमसे इससे किसी हद तक बेहतर रह सके, ये सारी चीज़ें आप बताइए प्लीज़। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने पूछा कि हम स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेस का एक बेसिक मैनेजमेंट। इसके मैनेजमेंट में हम 3 फैक्टर पर आज बात करेंगे, लेकिन इसमें हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्रेस जब इस बॉडी हमारी स्ट्रेस मोड में होती है, कंटिन्यू जब वो चलता रहता है, तो उसमें क्या होता है, क्या हमारी बॉडी में ना कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं। तो हमको उसको मैनेज करने के लिए चाहिए कि हम उसमें एक ओमेगा 3 जो होते हैं फूड, हम उसका सेवन करें। जिसमें क्या होता है कि हम एक ले सकते हैं, नंबर 1 पे हम अलसी के बीज ले सकते हैं, एंड सेकंड नंबर पर हम ले सकते हैं अखरोट। वो बहुत ही एक इसका बेस्ट सोर्स है। एंड अगर हम ये चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम कोई भी मार्केट से किसी भी ब्रांड का एक ओमेगा 3 ले लें, वो इससे काफ़ी अच्छा एक इफेक्टिव इसमें साबित होता है। फिर हम अगर इसकी डाइट की कुछ बात कर सकते हैं, डाइट में हमें पानी वगैरह ज़्यादा पी लेना चाहिए, वो एक इसका बेसिक ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइए लाइफ स्टाइल में क्या चेंजिंग करनी चाहिए? तो जैसा कि आपने पूछा क्या हम इसमें क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, तो देखिए हम इसमें बात करते हैं क्या हमें एक 20 से 30 मिनट की कोई भी एक जॉगिंग करनी चाहिए, जिसमें हम थोड़ी रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। लेकिन इसमें इस सभी के इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये होती है कि हमें एक इसमें आयुर्वेद में योगा अभ्यास एक बताया गया है, जिसमें आता है कि प्राणायाम। तो प्राणायाम हमें इसमें करना चाहिए, जिसमें इसमें बहुत ज़्यादा इसमें आराम देखने को मिलता है। प्राणायाम करने का एक बेसिक तरीका यह है कि हम सुबह को खाली पेट मैट पर बैठेंगे, और उसमें हम क्या करना है, हमें सांस इनहेल करना है, जिसको हम बेसिकली 4 सेकंड तक उसको इनहेल करेंगे, और उसको हल्का से 1 सेकंड का पॉज देंगे, उसको 6 सेकंड में फिर हम एक्सहेल कर देना है। ये इसका एक बहुत ही बेसिक और बहुत एक अच्छा इफेक्टिव तरीका है, जिसमें काफ़ी हद तक इसमें सुधार देखने को मिल सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके उपचार आप बताइए, क्या क्या उपचार हम लोग कर सकते हैं? तो जैसा कि डॉक्टर साहब आपने पूछा कि हम इसके क्या उपचार कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ आज इसके आयुर्वेदिक उपचार जो बहुत ही सेफ है, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और आप उसको घर पे भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें एक नंबर पे हम बात करेंगे, वो आता है इसमें अश्वगंधा का चूर्ण। इसको हम चूर्ण के फॉर्म में भी ले सकते हैं और टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। हम इसको रात को सोते समय दूध से लेते हैं, वो इसका एक बेस्ट टाइम है। एंड इसमें सेकंड नंबर पर हमारा जो आता है वो आता है ब्राह्मी। ब्राह्मी का हमारा सिरप भी आता है, और वटी के टैबलेट में भी, मतलब वटी या टैबलेट फॉर्म में भी आती है, उसको भी हम रात को सोते टाइम ले सकते हैं दूध से। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अश्वगंधा के कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं? नहीं, ये काफ़ी इफेक्टिव और सेफ मेडिसिन है। आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया गया और बहुत ही काफ़ी हद तक सेफ बताया गया, और इसको हम घर पर ले सकते हैं। लेकिन
अगर आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा क्रोनिक है, बहुत लंबे समय से बना हुआ है, या आपको कई इसमें चीज़ें देखने को मिलती है कि हार्ट बीट वगैरह कुछ बढ़ रही है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और उससे परामर्श करें, और वो जो आपको सजेशन दे आप उसको अप्लाई करें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इसके लिए। क्या इसमें शंख पुष्पी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, इसमें शंख पुष्प भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया था, क्योंकि उसको मेंटलिटी वेलनेस के लिए बोला गया, मतलब मानसिक विकारों में बताया गया बेसिकली आयुर्वेद में। तो उसके सिरप फॉर्म वगैरह में हम उसको ले सकते हैं, उसका भी काफ़ी अच्छा इसमें रिजल्ट देखने को मिलता है। आप सभी डॉक्टरों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी जानकारी तनाव के मुतालिक लोगों को साझा करी। तो दोस्तों, तनाव एक जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इसे बहुत आसानी से इसे मैनेज कर सकते हैं और आसानी से अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से बिना टेंशन फ्री आप जी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी ज़िंदगी को ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ जीवन जिए। धन्यवाद।